सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो क्लास है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हम इसलिए एक वीडियो लेके आए थे और आज हम दूसरी क्लास लेके चल रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली क्लास में हमने 30 इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे चलते हैं। तो आज का 31st जो वर्ड है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 31st वर्ड है एक्सटेम्पोर। इसको पढ़ेंगे आप एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर क्या होता है? एक्सटेम्पोर को हिंदी में कहते हैं तत्काल भाषण। ठीक है, एक ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के होती है, जिसको हम हिंदी में आंसू व्याख्यान भी बोलते हैं। आंसू व्याख्यान, तो इसको बोलेंगे अ स्पीच मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के दी जाती है उसको कहते हैं एक्सटेम्पोर। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, और नेक्स्ट वर्ड है इगोइस्ट। इगोइस्ट को हिंदी में कहते हैं अहमवादी। और बात कर दी जाए इसको, तो इसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक सेंटेंस के तौर पे कहेंगे अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। उसको बोलते हैं इगोइस्ट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस इसको आप पढ़ेंगे फास्टिडियस। और फास्टिडियस का मतलब होता है दुस्साध्य, मतलब जो सहन करने के लायक नहीं होता है। हार्ड टू प्लीज, जो मनाना बहुत मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 34th फैटल। इसको पढ़ते हैं फैटल। और फैटल का मतलब होता है घातक। ठीक है, या हानिकारक। इसको आप हानिकारक भी कह सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके सेंटेंस की। तो हम फैटल कहेंगे, उसको अंग्रेजी में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट विच कॉजेज, और कॉजेज के साथ साथ कई बार तो ये एंड भी कर लेता है डेथ। घातक, हानिकारक या प्राणघातक भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, प्राण घातक, फैटल। नेक्स्ट वर्ड इसी से बना हुआ है और वो है फैटलिस्ट। जिसको पढ़ेंगे हम फैटलिस्ट। फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी।
उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। तो हम बोलेंगे यहाँ पे वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पे विश्वास करता है उसको बोलते हैं फैटलिस्ट, भाग्यवादी। 36 क्वेश्चन है, 36 वर्ड है सॉरी, वो है फैंटास्टिक। बड़ा ही कॉमन वर्ड जो हम सुनते हैं, तो इसको पहले पढ़ेंगे कैसे। फैंटास्टिक कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। फैंटास्टिक का मतलब होता है मनमौजी। कई बार रमणीय के सेंस में भी हम इसको, रमणीय या सुंदर, इसके सेंस में भी हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वन हु एंजॉयज एवरीथिंग केयरलेसली। एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी चीज़ को बिना किसी परवाह के बेपरवाह तरीके से एंजॉय करता है, उसको कहते हैं फैंटास्टिक। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फील्ड, FIEND, फील्ड। और फील्ड का मतलब होता है नर पिचास। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अ मोस्ट विकेट पर्सन, विकेट एंड क्रूअल पर्सन हम कह सकते हैं, या मैन लिख देते हैं चलो। अ मोस्ट विकेट एंड क्रूअल मैन, उसको हम कहते हैं फेंट। आगे बढ़ते हैं 38th वर्ड पे, वो है फिंगर पोस्ट। देखिए, फिंगर पोस्ट क्या चीज होती है। फिंगर पोस्ट, ठीक है, फिंगर पोस्ट होता है मार्ग सूचक। कई बार हम सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे किनारे हमें कई सारे बोर्ड दिखाई देते हैं जिनको हम साइन बोर्ड कहते हैं, और जिनमें इशारे बने होते हैं, जिनमें कई बार रास्तों के लिए हमें निशान मिलते हैं कि ये रास्ता इस तरफ को जा रहा है, ये इस तरफ को जा रहा है, उसी को बोलते हैं फिंगर पोस्ट। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आ गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर अ प्लेस। अ गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर अ प्लेस, किसी जगह के लिए एक ऐसी पोस्ट जहाँ से रास्ते का पता चलता है, जो रास्ता मार्ग सूचक का काम करता है, रास्ता बताने का काम करता है, उसको हम कहते हैं फिंगर पोस्ट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है जर्मी साइड। इसको पढ़ेंगे जर्मी साइड। जर्मी साइड क्या चीज होती है। कीटाणुनाशक। कीटाणुनाशक को हम कहते हैं जर्मी साइड। सब्सटेंस हैविंग पावर टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। एक ऐसी दवा, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें इतनी शक्ति हो कि वो किसी कीटाणु का नाश कर दे, उसको हम कहते हैं जर्मी साइड। ठीक, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है ऑनरेरी। इसको आप हॉनरेरी नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे ऑनरेरी। एच इसमें साइलेंट होगा।
ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक। देखिए, और इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड। एक ऐसी नौकरी जिसके लिए आपको सैलरी नहीं मिलती है, उसको आप कहेंगे ऑनरेरी जॉब। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है हॉस्पिटेबल। इसको आप पढ़ेंगे हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है आतिथ्यकारी। ठीक है, और इसको हम एक्सप्लेन इस तरीके से करेंगे, वन हु इंटरटेन्स हिज गेस्ट्स। हम कहीं मेहमानबाजी में जाते हैं, तो जब हम मेहमानदारी में जाते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारे एंटरटेन करता है, हमें हर चीज़, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है और हमारे साथ खूब बातचीत करता है। उसको हम कहते हैं हॉस्पिटेबल। ठीक है, बात करते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेडीज। इसको पढ़ेंगे आप हेडीज, हेडीज बोलेंगे इसको, सॉरी। हेडीज का मतलब होता है पाताल लोक। ठीक है, पाताल लोक को हम कहते हैं हेडीज। ठीक, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के नीचे पाताल है, तो लोअर वर्ल्ड हम इसको कह सकते हैं, बीनीथ द अर्थ। एक ऐसी दुनिया जो पृथ्वी के नीचे है, उसको हम कहते हैं हैडीज। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हार्वेस्ट मून। हार्वेस्ट मून, हार्वेस्ट मून कहते हैं शरद पूर्णिमा को। ठीक है, हम कह सकते हैं जब पतझड़ का मौसम होता है और उस समय पूरा चांद जब दिखाई देता है, तो उसी को हम कहते हैं शरद पूर्णिमा। यानी कि इसको इंग्लिश में हम जब लिखेंगे तो हम कहेंगे फुल मून अबाउट ऑटम सीजन के आसपास का ये वक्त होता है, तो ऑटमनल इक्विनॉक्स। ठीक है, जो शरतकालीन समय होता है उसके आसपास का जो समय है, उस समय अगर फुल मून दिखाई दे तो उसको हम कहते हैं हार्वेस्ट मून, शरद पूर्णिमा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड की, और नेक्स्ट वर्ड है हर्ट्स। हर्ट्स बड़ा ही कॉमन वर्ड है, बट सुना हमने बहुत कम होता है। इसको बोलते हैं शव वाहन। एक ऐसा वाहन जो हॉस्पिटल में खास तौर पे डेड बॉडीज को ले जाने के लिए रखा जाता है, उसको कहते हैं हर्ट्स। व्हीकल टू कैरी डेड बॉडीज, या डेड बॉडी, उसको हम कहेंगे हर्ट्स। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है होल्डाल। ये होल्डाल क्या चीज़ होती है? होल्डाल कहते हैं बिस्तर बंद को, उसको बोलते हैं होल्डाल। एक ऐसा बैग
जिसमें आप अपने बिस्तरे को पैक कर सकते हैं। अ कैनवास बैग टू होल्ड बेडिंग एटसेट्रा। जो आपके बेड बोर्ड को रखने के काम में आता है उसको कहते हैं आप होल्ड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका होडन। इसको पढ़ेंगे हाइडन। क्या पढ़ेंगे? हाइडन। हाइडन क्या होता है? कोई बहुत चुलबुली लड़की होती है उसको कहते हैं हाइडन। अत्यंत चुलबुली लड़की, उसको आप कहेंगे हाइडन। इसको हम लिखेंगे अ वेरी रोम्पिंग गर्ल। रोम्पिंग कहते हैं चुलबुली को, उसको कहेंगे आप हाइडन। अ वेरी रोम्पिंग गर्ल इज कॉल्ड हाइडन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हाइड्रा। हाइड्रा होता है आपका शेषनाग। हाइड्रा का मतलब क्या होता है? शेषनाग। एन इमेजिनरी serpent with many heads। शेषनाग हम किसको कहते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा सिर होते हैं, ठीक है, और एक इमेजिनेशन के तौर पे हम इस चीज़ को देखते हैं, उसी को हम कहते हैं हाइड्रा। हाइड्रा का मतलब होता है शेषनाग। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हिप्नोटिज्म। इसको पढ़ेंगे हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म, ठीक है। हिप्नोटिज्म क्या होता है? किसी को सम्मोहन करने की जो विद्या होती है उसको कहते हैं हिप्नोटिज्म। सम्मोहन करने का मतलब किसी को अपने वश में करने की जो विद्या होती है उसको कहते हैं हिप्नोटिज्म करना। ठीक है, एक ऐसी साइंस, एक ऐसा एक ऐसा नॉलेज जो कि आपको सम्मोहित कर सकता है उसको कहेंगे आप हिप्नोटिज्म। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। साइंस ऑफ hypnosis by which a hypnotist, हिप्नोटिस्ट कहेंगे जो व्यक्ति सम्मोहन करने का काम करेगा। एक मिनट। हाँ, hypnotist can induce an artificial sleep on others। एक ऐसी विद्या जिसका प्रयोग करके एक व्यक्ति आपको एक आर्टिफिशियल स्लीप में लेके जाता है और उसके बाद आपको वो सम्मोहित कर लेता है। आप वो सब कुछ भूल जाते हैं जो आपके सामने हकीकत में है, ठीक है, और आप एक अलग सी दुनिया में चले जाते हैं, उसको कहते हैं हिप्नोटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। 50th वर्ड वो है इलीगल। ये आई है, ये LLEGAL। इसको पढ़ेंगे आप इलीगल। इलीगल का मतलब होता है अवैध। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जो कानून के खिलाफ हो। कॉन्ट्रेरी, एक थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। CONTRARY, कॉन्ट्रेरी टू लॉ।
इसको हम कहेंगे इलीगल। ठीक है, बात करते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे 50 शब्द पूरे हो चुके हैं, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिजिबल। इसको आप पढ़ेंगे इलेजिबल। इलेजिबल, इलेजिबल का मतलब होता है अपठनीय। ठीक है, अपठनीय, इसको बोलेंगे इलेजिबल। यानी कि जो पढ़ने के लायक नहीं है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको कहते हैं इलेजिबल या अपठनीय, हिंदी में जिसको आप कहेंगे। दैट विच कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको आप कहेंगे इलेजिबल। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है इलिटरेट। ILLITERATE, इसको हम बोलेंगे इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर। One who can neither read nor write. One who can neither read nor write. जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसको कहते हैं इलिटरेट। नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है इमोवेबल। इसको पढ़ेंगे इमोवेबल। इमूवेबल, इमूवेबल का मतलब होता है अचल, जो चीज हिलडुल नहीं सकती है, स्थिर है एक जगह पे। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, उसको आप कहेंगे इमूवेबल। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है इन असेसिबल। बड़ा ही प्यारा वर्ड है, इन एसेसिबल। स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन, फिर ACC, फिर ESSIBLE, इन एसेसिबल। इसको आप पढ़ेंगे इन असेसिबल। इनअसेसिबल का मतलब होता है अगम्य, जहाँ जाया नहीं जा सकता है। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ आप पहुँच नहीं सकते हैं, उसको जहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं इन असेसिबल। जिसको बोलेंगे इनकैपेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, उसको हम बोलते हैं इन एसेसिबल। बात करते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनऑडिबल। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे इन ऑडिबल। इनऑडिबल कहते हैं हम अश्रव्य को, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, उसको हम कहेंगे
इनऑडिबल अश्रव्य, सॉरी 56 की बात कर लेते हैं। 56 वर्ड है इनक्रेडिबल। बड़ा ही अच्छा वर्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार आपने सुना होगा। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, अविश्वसनीय, इतना बेहतरीन कि विश्वास करना मुश्किल हो। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, उसको आप कहते हैं इनक्रेडिबल। नेक्स्ट वर्ड है, और ये है आपका इनकॉरिजिबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। इनकॉरिजिबल, इसको आप पढ़ेंगे इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है अशोध्य, अशोध्य यानी कि जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। दैट विच कैन नॉट बी, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, उसको आप कहेंगे इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं, यह है इनक्यूरेबल, इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल, इनक्यूरेबल, क्यूरेबल का मतलब होता है असाध्य। एक ऐसा रोग जो ठीक करने के लायक नहीं है, सहने लायक नहीं है, उसको कहते हैं इनक्यूरेबल। दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड, एक ऐसा इलाज एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है, उसको आप कहते हैं इनक्यूरेबल डिजीज। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडेलिबल। इंडेलिबल, और इंडेलिबल का मतलब होता है अक्षय, यानी कि जो खराब नहीं होता है, जो क्षय नहीं होता है। दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, उसको आप कहेंगे इंडेलिबल। और आज के लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, वो है इनडिस्क्राइबेबल, इनडिस्क्राइबेबल। इनडिस्क्राइबेबल होता है, इसको आप पढ़ेंगे इनडेस्क्राइबेबल। इनडेस्क्राइबेबल का मतलब होता है अवर्णनीय, जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते हैं, अवर्णनीय। ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, इसको कहेंगे हम इनडेस्क्राइबेबल। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग इनको नोट कीजिए, बार बार याद कीजिए, और हो सके तो डेली कन्वर्सेशन में इनको यूज़ भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।